सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। असम के अंदर में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता शर्मा जी ने जो कल खुलासा किया है, आपके कान खड़े हो जाएंगे सुन के। भारत की आजादी के बाद से अब तक लेके कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है कि इतना बड़ा काम कर दिया हो जितना हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने करके दिखाया है अपने कार्यकाल में एक असम जैसे राज्य में। आपको बता दूं कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट प्रभावित है तो वो है असम। वेस्ट बंगाल सबसे मेजॉरिटी डेंसली पॉपुलेटेड है इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से। आपको बता दूं कि ये देखिए, कल हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ये ट्वीट किया है कि पूरे असम के अंदर से अब तक 1,19,548 बीघा जमीन खाली करवाई गई है। सोचिए, 1,19,548 बीघा कितना बड़ा साइज है। टोटल एरिया अगर देखने जाए दोस्तों तो 160 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने पूरा नक्शा दिखाया है कि कौन कौन से जगह से कितनी कितनी जमीनें खाली करवाई है। आप देखिए खाली। आपको बता दूं दोस्तों कि ये पूरा जो एरिया है 160 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर कंपेयर करें तो चंडीगढ़ जो एक आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी अच्छी सिटी है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। आप लोगों में से जो चंडीगढ़ गए हैं आपको पता होगा, जो नहीं गए हैं उनको बता दूं कि पूरे चंडीगढ़ का जो साइज है वो है 114 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि असम के अंदर में 160 स्क्वायर किलोमीटर की जगह खाली करवाई है सिर्फ। और ये जो जगह खाली करवाई है ये फॉरेस्ट लैंड है दोस्तों, वेटलैंड है, सरकारी जमीन है, फिर गांव की जमीन है। अब तक इसमें कोई वक्फ बिल, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, वक्फ बिल जब पास हो जाएगा तो उसके बाद में वक्फ की प्रॉपर्टीज की भी चेकिंग होगी और वो भी खाली करवाई जाएंगी, वो अलग। चंडीगढ़ से 30% ज्यादा बड़ा जितने जगह एरिया खाली करवाया है पूरे आसाम के अंदर से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने पिछले 4 वर्षों के अंदर। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो खुलासा किया है, पूरे भारत जो देख रहे हैं दोस्तों, जो फॉलो करते हैं वो चमक गए कि क्या हाल बना के रखा है भारत का। कांग्रेस की सरकार, निठल्ली सरकार ने असम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। बांग्लादेश के साथ में भारत का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर होता है, कोई फेंसिंग नहीं की, खुले आम वहां से जो जब मन चाहे अपने बाप का घर समझ के, धर्मशाला समझ के भारत के अंदर में ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस पड़ते थे। वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार आई और बाद में इन्होंने संज्ञान लिया तो उनके भी सर चकराने लगा। उन्होंने जब कहा था ये पहली बार, तब हम लोग सोच रहे थे कि भाई कितनी जगह ले ली होगी, खैर खाली तो करवाई जानी चाहिए, चाहे वो फिर 1 इंच क्यों ना हो, लेकिन इतना बड़ा लार्ज स्केल में इन लोगों ने जगह कब्जाई हुई है, जमीन सरकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन, वेटलैंड, विलेज जमीन, गांव की जो जमीन होती है जहां पे गौचारे घास खाते हैं दोस्तों, वो सारी जगह पे इलीगल घर बना लिए थे इन लोगों ने। अभी कहा जा रहा है कि असम के अंदर में पूरा काम नहीं हुआ, ये तो भाई कहा जा रहा है 20-25% का ही जमीन खाली करवाई है, अभी इतनी 3-4 गुना और करनी पड़ेगी। और हिमंता शर्मा जी ने कह दिया है कि पूरी एक इंच हम लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। असम के अंदर में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है दोस्तों, माथा घूम जाए अच्छे का। 40-60 का रेशियो हो चुका है, मतलब जो असमी हिंदू और वहां के जो पुराने, बहुत पुराने जो मुस्लिम है, उनकी आबादी 65-70% कही जा रही है। बाकी के इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या 30% घुस चुके हैं। तो सोचिए बंगाल का क्या हाल हो रहा होगा। असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी जैसे एक शेर चीफ मिनिस्टर है भाई, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया
और इन घुसपैठियों के खिलाफ में कार्यवाही भी चल रही है धड़ल्ले से। असम क्योंकि भारत के एकदम कोने में आता है दोस्तों, इसीलिए हमारी ये दलाल दल्ली मीडिया 2 टके की, जिसको सोनम रघुवंशी की चिंता ज्यादा होती है, 15-15 दिन तक उनके पास में यही एक टाइमलाइन में चलता रहता है लूप में। उनके पास में मुद्दे दिखाने के पास टाइम नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव ने सूत्रों को मूत्रों कह दिया, उसको लेकर दिन भर चर्चा चलती रहेगी, लेकिन इतना बड़ा काम हो चुका है असम के अंदर में, इसकी कहीं पे आपको चर्चा नहीं दिखेगी। आप सुनिए पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जी क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि क्या कह रहे हैं। आप सुनिए पहले। It is not that whom we have evicted everybody is landless. They have land in a specific area and they goes to a new area to one capture the land of the forest and two change the demography of the constituency. After demographic invention in Lower Assam and Middle Assam, today we are seeing the beginning of demographic invention in Upper Assam. If we could see in the beginning the demographic invasion in Lower Assam and Middle Assam, probably we could have stopped it. But we did not see in the beginning and later it became irreversible. Today the new move has started in Upper Assam. It was started with Kaziranga. We stopped there. Today they have gone to another constituency, then they will go to another constituency, and after 20 years you will see that in every assembly constituency they have a voting of 40,000, 45,000. Once they become political force, the local leadership do not allow any eviction, and consequently Assamese people lost its identity. So we are doing it to save whatever we can save, and you have also seen how we have restored the habitat for the wildlife, how we have planted lakhs of trees, and how things are now changing fast. The forest cover has been restored now. सुना आपने दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा जी को कम ही देखा होगा ऐसे मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 1 घंटे से ऊपर चली है। उन्होंने इस बाइटिंग में सीधा सीधा कहा है कि बहुत से लोग जिनको हमने उखाड़ फेंका है, जो जमीन कब्जाई हुई थी, वहां से घर हमने जितने भी तोड़े, बहुतों के पास अपनी खुद की जमीनें हैं अलग अलग जगहों पे, खुद के नाम की कई सालों से, लेकिन वो लोग वो जगह छोड़ के यहां पे बस रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जहां पे भाजपा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्ट्रांग वोट होल्ड है, जहां पे ज्यादा वोट मिलते हैं, वहां पे जाके डेमोग्राफी चेंज करके भाजपा को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हराना चाहती है। और ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत के खिलाफ। आप सोचिए, वेस्ट में जिन लोगों को घर के उखाड़ फेंका हो, वो लोग कहां पे बसेंगे भाई? 5, 10, 15 किलोमीटर दूर जाके बसेंगे। ये लोग वेस्ट से पूरा शिफ्ट होकर सेंट्रल असम में आ रहे हैं, सदर्न असम में आ रहे हैं, ईस्टर्न असम में जा रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर। भाई आज मेरा घर अगर सरकार ने उखाड़ फेंका, इलीगल जो मैंने कब्जाया हुआ है, अगर उखाड़ फेंका हो तो मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके रहूंगा ना भाई, क्योंकि मेरा काम वाम सब आसपास में ही रहेगा, जान पहचान वाला एरिया रहेगा। ये लोग 200-300 किलोमीटर दूर निकल जा रहे हैं, जहां पे भाजपा को अच्छे खासे वोट मिलते हैं, जहां पे हिंदू मेजोरिटी एरिया है, वहां पे जाके बस रहे हैं, जहां पे स्थानीय मुस्लिम जो इस देश के मुस्लिम है उस एरिया में जाके बस रहे हैं, ताकि वहां पे डेमोग्राफी चेंज करके भाजपा को हरा के कांग्रेस की सरकार बैठाए और पूरी तरह से असम को बांग्लादेशी बना दिया जाए। और बाद में यही लोग मांग करेंगे कि यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी हो चुकी है, तो अब हमें लीडर मुसलमानों का ही चाहिए, जैसे पाकिस्तान बना था फिर बांग्लादेश बना। आज भी ये लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस देश की आजादी में। यही बोल बोल के पाकिस्तान भी लिया, बांग्लादेश भी ले लिया, अब नहीं मिलने वाला 1 इंच भी। और इन कंगालियों को
इन बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को घसीट घसीट के उखाड़ फेंकेंगे भारत से। ये हिमंता विश्व शर्मा जी ने कह दिया है और होम मिनिस्ट्री की अमित शाह जी ने भी कह दिया है। और भारत के कई राज्यों में से अभी ताबड़तोड़ कार्यवाही भी चल रही है। आप न्यूज सुन रहे होंगे कि आए दिन कितने बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश को तार तार बर्बाद कर दिया है। चंडीगढ़ से 30% बड़ा, मतलब जितना चंडीगढ़ है उसका 30% और ऐड कर दीजिए, उतनी पूरी जगह खाली करवाइए असम के अंदर में। और ये काम कहा जा रहा है खाली अभी तक 25-30% ही हुआ है। अभी तो लड़ाई और जारी है और वो तो कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी, कार्यवाही चालू है और चालू रहेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अब तक तो वक्फ बिल पे फैसला भी नहीं आया है। 6 महीने का टाइम दिया गया है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सरकारी वेबसाइट में सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर एक एक प्रॉपर्टी पे जांच होगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन की तलाश होगी। वो जमीन खाली करवाएंगे वो अलग से, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पे ये लोग बोलते थे कि ये वक्फ की जमीन है। जिम कॉर्बेट पार्क जो उत्तराखंड में है भाई साहब, वहां पे मजारे मिल रही हैं। सोचिए क्या हाल कर दिया इस देश का। अभी आपको बताऊं कि अभी उत्तराखंड के अंदर में ऑपरेशन कालनेमी धाकड़ धामी जी, मतलब पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी गलत साधु है, साधुओं का चोला उड़ के भगवा, साधु संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। जो ढोंगी साधु है, और इसकी तारीफ होनी चाहिए भाई, हर एक सनातनियों को प्राउड होना चाहिए। पता है 1250 से ज्यादा ढोंगी साधु पकड़े गए हैं, माफी मांग रहे कि हम साधु नहीं है, हम यहां पे आए साधु का ओला ओढ़ के पैसे कमाने, भीख मांगने। जिनमें से कई मुस्लिम बांग्लादेशी पाए गए हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो करूंगा, लेकिन आप समझिए किस हद तक इनकी साजिश चल रही है। भारत के अंदर में हर एक जगह पे ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर सिटीज में जो घर में काम करने वाली बाई आती है, 90% 80% इलीगल बांग्लादेशी है दोस्तों, और उनके पास में उनका डॉक्यूमेंट देखिएगा तो सब बंगाल के मिलेंगे। ये लोग हिंदू नाम से काम करने जाते हैं, आपके घर तक घुस चुके हैं। तो सरकार को और लोगों को, दोनों को, आम लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा। जहां पे भी गलत संदिग्ध गतिविधि दिखे, सरकार को या पुलिस स्टेशन पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। ये हम लोगों का फर्ज है भाई। आपको बता दूं दोस्तों, हमारी टीवी मीडिया में इसका जिक्र नहीं है अब तक। मैं शॉक्ड हूं। झारखंड देख लीजिए, झारखंड के अंदर में क्या हाल कर दिया है। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या 33% की आबादी कही जा रही है, वहां पे घुस चुकी है। बिहार के अंदर में इलेक्शन कमीशन ये जो वोटर रोल रिवीजन कर रहा है इस बार, पूरे सीमांचल एरिया में आपको 80% जो आबादी है बांग्लादेशियों की मिलेगी। जो स्थानीय मुस्लिम है उनकी छोड़िए, उनकी वो तो देशी है ना भाई, हमारे देशवासी है, उनकी बात नहीं हो रही है। जो ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हैं ना, इनको खदेड़ खदेड़ के निकालना पड़ेगा और बहुत ही आवश्यक है। इट्स अ हाई टाइम। आप ये वाली बाइटिंग भी सुनिए जहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा जी डायरेक्ट कांग्रेस को ब्लेम दे रहे हैं, सुनिए। This is the way we have seen that how Lower Assam, Assamese people has completely become minority. The land where people are sitting now, these were either government land or forest land or VGR land. And in Nagaon also, Morigaon also, whatever their people are sitting today, either they will be wetland or they are grazing lands or they were forest land. But our earlier generation did not see or did not visualize the conspiracy, and consequently we become minority in entire Central Assam and Lower Assam. Today the invasion has commenced in North Assam and in Upper Assam. I have already said that it is not land jihad. Ahomok finish kori diya jihad eto. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सशक्त नहीं थी, कांग्रेस वीक थी, कांग्रेस डेलिब्रेटली
वोट बैंक की पॉलिटिक्स की खातिर इन लोगों को आने देती थी। जहां एनक्रोचमेंट इनके बाप की जमीन समझ के ये लोग घर बसाते थे तो घर बना लेते थे, बना लिए देते थे, इसको कुछ बोलती नहीं थी। कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर वही काम कर रही है। कांग्रेस 2013 में वक्फ बिल बनाया दोस्तों, जो नया प्रावधान लेके आई थी वक्फ बिल में, वक्फ बोर्ड को जो ताकतें दी गई थी कि पूरे भारत के अंदर में कोई भी जमीन अपने बाप की जमीन समझ के नोटिस चिपका दो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन तक नहीं जाहिर कर सकते थे। वक्फ बिल उसी के खिलाफ है दोस्तों। वक्फ बिल में प्रावधान है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में केस लगा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वहां के मजिस्ट्रेट को साथ आप बात कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा सकते हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस सरकार खुल के खड़ी है। अपने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को कोर्ट में भेजती है केस लड़ने के लिए। और अब आने वाले टाइम में हमें वक्फ बिल पे जो जजमेंट मिलने वाला है, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी रिजर्व कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा, अब आने वाली डेट पे सीधा जजमेंट ही सुनाया जाएगा। और 99.99% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मुझे लगता है, इट्स माय पर्सनल व्यू, मुझे लगता है वक्फ बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साइन हो चुका है, तो ये पास होकर रहेगा कोर्ट में भी। क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो आर्ग्यूमेंट्स रखे थे अपने, उसमें कोई भी ऑपोजिशन के वकील काउंटर नहीं कर पाए उस बात को। तो वक्फ बिल का जब जजमेंट आएगा उस पे कार्यवाही पूरे भारत के अंदर में जितने भी एनडीए शासित राज्य है वहां पे एक्शन शुरू हो जाएगा। आपको तब न्यूज असल में पता चलेगा कि भारत की कितनी जमीनें इन लोगों ने एनक्रोच्ड करके रखी है। इन सब पे तो केस चलने चाहिए। सरकारी जमीन घेर घेर के दोस्तों घर बनाने के मामले में, और इतने साल मुफ्त में रहे उसका भाड़ा भी वसूलना चाहिए। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। आप अपना व्यू प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने सही किया कि नहीं। मेरे हिसाब से अब तक के भारत के बेस्ट चीफ मिनिस्टर में अगर बोले दोस्तों तो योगी जी और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ही है आज की डेट में। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।